दोस्तों, श्री हरि विष्णु को कार्तिक मास बहुत ही प्रिय है और इस शुभ मास में माँ तुलसी की पूजा करना तो बहुत ही शुभ होता है, जैसे घर में ही वैकुंठ हो और श्री कृष्ण श्री विष्णु का वास हो। तो दोस्तों, कार्तिक मास में माँ तुलसी की पूजा करना और माता तुलसी को द्वादशी के दिन यानी कि देवोत्थान एकादशी के एक दिन बाद माँ के नए पौधे को लेकर आना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो हमने अपने घर में आवाहन किया है तुलसी माता के एक नए पौधे का और इस तरह से हमने उनके घर में पूजा की। ये विवाह उत्सव नहीं है, लेकिन हमने माँ तुलसी की पूजा की है जो कि नई हमारे घर में आई हैं। तो सबसे पहले हमने पार्टी में माँ तुलसी को रख कर के सबसे पहले सुंदर से उनका स्वागत किया। स्वागत में हमने उनके लिए रंगोली बनाई। रंगोली बनाने के बाद उनको पार्टी में स्वागत उनका हमने पूजन भी व्यवस्था की। तो देखिए किस तरह से हम रंगोली बना रहे हैं और हमें ये लगा कि अगर माँ के साथ हम अपने भगवान विष्णु की मूर्ति को भी स्थापित करें तो माँ शायद हमारी पूजा बिल्कुल स्वीकार करेंगी। इसलिए इस तरह से हमने माँ का श्रृंगार किया और माता के साथ साथ हमने जो है भगवान विष्णु की मूर्ति भी स्थापित करी है। ये देखिए हमारी नई तुलसी माता। पूजा के पहले हमने माँ का श्रृंगार किया है बिल्कुल इस सुंदर से लहंगे से। उनको हमने आभूषण भी पहनाए हैं, एक चुन्नी उड़ाई है और भगवान विष्णु को भी वस्त्र अर्पित कर दिए हैं, क्योंकि जब हम पूजा करेंगे तब हम मंत्रों से उनको वस्त्र अर्पित करेंगे। लेकिन हम इस तरह से हमने पूरी पूजा की हमने व्यवस्था की है अपने घर में। देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं बिल्कुल वस्त्रों को ओढ़ करके। जो तुलसी माँ के गमले को ही हमने वस्त्र लहंगे की तरह उड़ा के और हमने दीप प्रज्वलित किए। माँ को हल्दी कुमकुम से उनकी पूजा की, दीप प्रज्वलित किए, धूप निवेदन हमने किया, नैवेद्य निवेदन किए इस तरह से। और हमने पुष्पों से भी भगवान का श्रृंगार करके उनकी पूरी तरह निष्ठा से हमने पूजा की। हमने आरती की है भगवान श्री विष्णु की, माता तुलसी की और बहुत ही आनंद से जो संध्या काल है हमने इस तरह से माँ तुलसी के सामने घी का दिया जला करके जो है घी और तेल का दिया जला करके हमने सुंदर से माँ की पूजा की। तो कैसा लगा आपको ये दोस्तों कार्तिक के महीने में दीपदान का बहुत ही महत्व होता है। आप मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु के किसी मंदिर में जाकर के पवित्र नदियों के किनारे में आप दीपदान कर सकते हैं, आंवले का दीपदान कर सकते हैं और घी का दीपदान करना, श्री दामोदर के सामने दामोदर अष्टकम का पाठ करना, ये तो बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है दोस्तों। तो दोस्तों आरती के दर्शन कर लीजिए किस तरह से हमने माँ की आरती की। ये पूजा हमने हमारे फ्लैट के बालकनी में ही की है, जिससे कि हम आंगन मान सकते हैं। तो आंगन में ही माँ के तुलसी माँ की हमने पूजा की और बहुत निष्ठा से हमारा ये मन है कि हम पूर्णिमा माँ के पहले माँ तुलसी का विवाह भी संपन्न करें। देखते हैं माँ की क्या इच्छा है। तो आरती का दर्शन कर लीजिए और कैसा लगा वीडियो आपको दोस्तों ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो जय तुलसी माँ का कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, कमेंट किए बिना जाइएगा नहीं। और कार्तिक मास में आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे चैनल निवेदन होम डिवोशंस की तरफ से। फिर दूसरे वीडियोस भी देखिएगा दोस्तों। जय श्री कृष्णा।